डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको आप बहुत समय से जानते चले आ रहे होंगे, इन दो वर्ड्स को, हाउस और होम को। अब आप कंफ्यूज हो जाते होंगे आप कि हाउस और होम दोनों का ही अर्थ घर होता है, लेकिन कहाँ हाउस लगता है, कब होम लगता है, शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो आइए आज आपको बहुत कम समय में और इजी वे में बताते हैं। तो हाउस और होम में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाउस के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने होम के लिखे हैं। अब हाउस मीन्स भी घर होता है और होम मीन्स भी घर होता है, लेकिन इनमें अंतर ये है कि हाउस का प्रयोग एक ऐसे मकान के लिए किया जाता है, ऐसे घर के लिए किया जाता है जिसमें जब सेंटेंस में उसमें रहने वाले का मेंशन ना हो। ऐसा घर जिसमें ये ना बताया जा रहा हो कि उसमें कौन रहता है, तो ऐसी स्थिति में हाउस का प्रयोग होता है। और होम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी दिया हो और फिर घर भी आ रहा हो, यानी ये पता चल रहा हो कि इसमें जो घर आ रहा है वो किसका है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप होम का प्रयोग करते हैं। यानी मोटे शब्दों में कहें तो ऐसे, हाउस का प्रयोग किसी भी घर के लिए किया जा सकता है, जबकि होम का प्रयोग सब्जेक्ट स्वयं अपने घर के लिए कहता है, जिसमें कि वो रहता है, जिसमें उसका बचपन गुजरा है, जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहा है। तो ऐसे घर को घर के लिए होम का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो हाउस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए मैंने यहाँ पर 5। तो देखें पहले, दिस इज अ बिग हाउस। अब इसका अर्थ हो रहा है यह एक बड़ा घर है। अब यहाँ पर होम हम क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि ये घर किसका है, इसमें कौन रह रहा है। इसमें रहने वाले किसी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं बताया जा रहा है कि इस घर में कौन रह रहा है, तो यहाँ पर ये हाउस आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, वी सा आ हाउस, हमने एक घर देखा। अब ये कोई घर देखा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ही इस घर में रहते हैं, इस घर में कोई और रहता है और जो रहता है उसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी ये घर हमारा नहीं है। द हाउस इज मेड विद ब्रिक एंड सीमेंट। अब इसका मतलब है कि घर ब्रिक, ईंट से और सीमेंट से बनता है। अब इस यहाँ पर भी हाउस में ये पता नहीं चल रहा है कि ये घर किसका है, इसमें कौन रहता है, यानी कहने वाले का तो ये घर नहीं है। चौथा देखें, ही बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा। अब कोई एक घर खरीदा, अब खरीदा है तो उसमें तो ये ही रहा नहीं है, इसके पहले, खरीदने के पहले तो ये घर उसका था नहीं, तो ये घर अभी किसी और का था, इसका नहीं था। तो ऐसी स्थिति के लिए यहाँ पर हाउस। अगला देखें, द सर्वेंट वाज क्लीनिंग द हाउस। सर्वेंट घर को साफ कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, ये जो घर है ये सर्वेंट का तो है नहीं, यानी जब सब्जेक्ट का मकान ना हो, ऐसी स्थिति में आप हाउस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे उसको, उसका फैमिली नहीं है, उसमें कोई उसका बचपन नहीं गुजरा, उसमें वो रहता नहीं है, उसमें उसको छाया वगैरह इत्यादि नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हाउस। अब इसके बाद होम देखते हैं। ही इज, होम के एग्जाम्पल्स हैं, ही इज टेकिंग रेस्ट इन एज होम, वह अपने घर में आराम कर रहा है। अब ये घर किसका है? हिज होम, इसी का तो है, इसी सब्जेक्ट का है, तो इसीलिए यहाँ पर होम, यहाँ पर हाउस नहीं लगा सकते। अगला देखें, माई होम इज नाइस, मेरा घर अच्छा है। अब ये घर किसका है? मेरा ही तो है, सब्जेक्ट जो है इसका वही तो इसमें इसको बोल रहा है, तो ये मेरा घर है। जब स्वयं का घर होता है तब आप होम का प्रयोग करते हैं, जब सब्जेक्ट का स्वयं का घर होता है तब उसके लिए आप होम का प्रयोग करते हैं। अगला, सीमा इज क्लीनिंग हर होम। अब इस घर में कौन रहती है? सीमा। ये घर किसका है? सीमा का। तो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है उसी का तो है घर, तो इसलिए यहाँ पर होम, यहाँ पर हाउस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हर हाउस सीमा का ही घर है ना, इसलिए होम। दे वेंट देयर होम, इसका मतलब वे अपने घर चले गए। तो अब ये बे जो सब्जेक्ट है वो किसके घर चले गए? अपने, यानी ये है वो इन्हीं का तो है, तो सब्जेक्ट का ही है, तो यहाँ पर होम। पांचवा और अंतिम सेंटेंस देखें, यू शुड वॉश द फ्लोर ऑफ योर होम, यानी तुम्हें अपने घर का फर्श साफ कर लेना चाहिए। तो अब ये योर होम और ये सब्जेक्ट क्या है? यू,
तो इस सब्जेक्ट का ही घर है, इसलिए यहाँ पर होम लगेगा। तो मोटे मोटे मैं फिर से एक बार कहूँ स्टूडेंट्स, जब किसी ऐसे घर के बारे में वर्णन हो जो कर्ता का स्वयं का ना हो, उसके लिए हाउस लगता है। और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जब घर उसी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उस सब्जेक्ट का ही होता है, यानी स्वयं का घर होता है, तब उसके लिए आप होम का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको हाउस और होम में डिफरेंस भी समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करिए, मैं दोबारा फिर से इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए और एक कमेंट्स ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।